क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपको कुछ सिम्टम्स आते हैं, लाइक हाथ में पसीने छूटना, कपकपी होना, या स्टमक में बटरफ्लाईज का होना, दैट मीन्स कुछ गुड़गुड़ी टाइप की। एक्चुअली दैट इज ऑल सिम्टम्स ऑफ अ स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और आप कह लीजिए एंजाइटी के सिम्टम्स हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। थोड़े लेवल में जब ये सिम्टम्स होते हैं तो ये थोड़े भी प्रॉब्लमेटिक नहीं हो, क्योंकि ये सिम्टम्स भी आपको तभी दिखेंगे व्हेन यू हैड प्रिपेयर्ड वेल। अगर आपने किसी एग्जामिनेशन की कोई तैयारी नहीं करी है तो आपको ये सारे सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। सो अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं और वो आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। बट अगर ये एंजाइटी या स्ट्रेस इस लेवल का हो जाता है कि ये आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर देता है, देन इट इज डेंजरस। तो उस कंडीशन में आपको इससे बचना चाहिए। एंड देयर आर 3 गोल्डन रूल्स जो आपको इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। सो नंबर 1 इज दैट यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी एग्जामिनेशन होता है दैट इज ओनली टू चेक योर प्रिपरेशन। कोई भी एग्जामिनेशन केवल एनालिसिस के लिए होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपने प्रिपरेशन की है, अच्छे से की है, देन योर रिजल्ट विल बी गुड। अगर प्रिपरेशन नहीं अच्छी हुई है या उसका डायरेक्शन राइट नहीं है, सो देयर इज अ चांस कि आपकी जो एनालिसिस होगी वो उस लेवल तक नहीं आएगी, यानी उसका जो रिजल्ट आएगा वो वैसा नहीं आएगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड इन दैट सिचुएशन आपको दोबारा मेहनत करनी है विथ अ राइट ट्रैक इन अ राइट डायरेक्शन। तो जो एग्जामिनेशन है वो कोई हवा नहीं है, वो भूत नहीं है जिससे आपको डरना है। दैट इज ओनली एनालिसिस। और एनालिसिस किस चीज की? जो आप पढ़ाई कर रहे थे। नेवर गेट स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन। सो हमें एग्जामिनेशन को लेके स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि एक्चुअल में हमें स्ट्रेस एग्जामिनेशन का नहीं होता है, हमें रिजल्ट का होता है। और रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है। तो फर्स्ट रूल इज कि एग्जामिनेशन कोई हवा नहीं है, वो केवल आपकी प्रिपरेशन को चेक करने का एक पैरामीटर है ओनली। तो आपको दिखाना है कि आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन करी है। सेकंड थिंग, और वो ये कि आपको टेंशन लेनी है। कैसी टेंशन? पॉजिटिव टेंशन। लेकिन कब लेनी है? जिस दिन से आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, चाहे वो टाइम बाउंड हो या किसी वजह से टाइम बाउंड हो गया हो, और नाउ यू हैव टू फेस एग्जामिनेशन, बिफोर दैट आपको अपनी सारी टेंशन छोड़ देनी है। और अब आपके साथ 2 और चीजें होनी है। वन इज प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेकेंड इज योर स्ट्रैटेजी हाउ टू फेस योर एग्जामिनेशन। टेंशन के साथ ये दोनों चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चला जाएगा, आप जो है रोल नंबर कुछ का कुछ लिख देते हैं टेंशन में। तो जब आपने प्रिपरेशन कर ली, जो दिन आपका लास्ट था, मीन्स बिफोर द एग्जामिनेशन, उस टाइम पे आपको टेंशन छोड़ देनी है। एंड यू हैव टू कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विथ यू, क्योंकि ये दोनों की वजह से आप जितनी भी प्रिपरेशन आपने की है उससे ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, क्या होता है कि कभी कभी एग्जामिनेशन में जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, भले वो फिजिक्स के हों, इवन केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में भी यूज होते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी कहीं कहीं बायोलॉजी में यूज हो जाते हैं, लेकिन वो आप यूज तभी कर पाएंगे जब आपका माइंड प्रॉपर काम होगा और आप अपने सारे सेंसेस को उस एग्जामिनेशन में यूज कर पाए। तो इसके लिए आपको टेंशन या एंजाइटी या स्ट्रेस को हटा देना है और आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्ट्रैटेजी को अपने साथ रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप काम है और आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है तो आप पहले
इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के स्टार्ट में आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो भी बूस्ट करना होता है। एक बार आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है तो आप एक स्कोर कर चुके होते हैं, देन यू कैन फेस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन विथ अ ग्रेटर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से वो आपके क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड थिंग कि अगर आपने काम माइंड से और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ वर्क किया है तो आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉपर टाइम होगा उस डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, जो अदरवाइज अटेम्प्ट नहीं होंगे या सॉल्व नहीं होंगे। तो अगर आप एग्जामिनेशन के दिन टेंशन लोगे, जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, आपने इसी की तैयारी की है, तो तैयारी तो की है। और अगर एग्जामिनेशन में वो टेंशन या स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है तो आपका रिजल्ट वो नहीं हो पाएगा जो आप चाहते हैं। तो आपको स्ट्रेस या टेंशन को अवॉइड करना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एंड द लास्ट थर्ड वन विच इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि कोई भी सिंगल एग्जामिनेशन आपको डिफाइन नहीं कर सकता। कोई भी एग्जामिनेशन आपकी एबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। तो गिव योर 100%। और अगर उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है तो आइदर यू हैव टू रीस्टार्ट एंड वर्क अगेन, क्योंकि कुछ शायद कमी रह गई हो, और यू हैव टू एक्सप्लोर सम अदर थिंग्स, क्योंकि हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट उसमें ना हो, आपकी एबिलिटीज उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो आप किसी और चीज के लिए बने हैं, तो यू डोंट हैव टू वर्क ऑन हियर। मछली अगर पेड़ पे चलने लगे तो वो लूजर कहलाएगी, बट वही पानी में क्या है, विनर है। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर हैबिटेट, योर एरिया, एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो आई ऑलवेज रिमेंबर अ कोट जो कि किसी बॉलीवुड मूवी का है आई गेस, कि अगर आपका चाहा होता है देन इट इज़ वेरी गुड, बट अगर वो नहीं होता है देन इट इवन बेटर, क्योंकि दैट मीन्स कि उसमें ईश्वर की मर्जी है, और ईश्वर की मर्जी हमेशा अच्छी होती है। और हमारे गीता में भी कहा गया है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए। इसीलिए कहा गया है क्योंकि जब हम फल की इच्छा करते हैं तो हमारा कर्म जो है ना वो डेविएट हो जाता है, और तब हमें वो फल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो बी काम, do your 100% and take your 200% out of your 100%. So all the best.